मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक प्रोनाउन में आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं या वो वर्ड होता है विच takes the place of noun, जो कि क्या करते हैं, नाउन की जगह लेते हैं। which takes the place of noun, नाउन की जगह लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड, वो वर्ड होता है which takes the place of noun when, कब लेता है वो प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन नाउन की जगह कब लेता है? when it is repeated, जब वो रिपीट किया जाता है। when it is repeated in the sentence, उसी सेंटेंस में यदि वो रिपीट किया जाता है, या और इन द नेक्स्ट सेंटेंसेस, या फिर वो आगे के जितने भी आने वाले सेंटेंसेस हैं उनमें रिपीट किया जाता है। कोई प्रोनाउन किसी नाउन की जगह कब लेता है? जब वो या तो उसी सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो या फिर वो आगे आने वाले सेंटेंस में वो नाउन रिपीट होता हो। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में महात्मा गांधी पर ऐसे लिखा होगा, दिवाली पर ऐसे लिखा होगा, काऊ पर ऐसे लिखा होगा। तो फर्स्ट लाइन में तो आप कह देते हो जैसे महात्मा गांधी वॉज द फ्रीडम फाइटर। अब आगे आने वाले सेंटेंस में आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन दिस, महात्मा गांधी फादर वॉज दिस, महात्मा गांधी मदर वॉज दिस। बार बार उस नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सो प्रोनाउन का मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोनाउन अवॉइड रिपीटिशन एंड क्लेरिफाई। और प्रोनाउन क्या करते हैं? क्लेरिफाई करते हैं। किस किस को क्लेरिफाई करते हैं? पर्सन ऑफ नाउन को हम पढ़ेंगे। पर्सन ऑफ नाउन क्या होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन ऑफ नाउन को क्लेरिफाई करते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन को क्लेरिफाई करते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन को मीन्स नंबर्स, आपने नाउन चैप्टर में मैंने पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो नाउन में यदि नाउन सिंगुलर है तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, और यदि नाउन प्लूरल है तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, जिसे भी वो प्रोनाउन क्लेरिफाई करते हैं। एंड जेंडर्स ऑफ नाउन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जेंडर्स ऑफ नाउन, देयर आर मेनली 4 जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। तो यदि वो फेमिनिन जेंडर है तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, मैस्कुलिन जेंडर है तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, न्यूटर जेंडर है तो कौन सा होगा। तो ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। चाहो तो आप इसे उतार लो। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि जो भी सेंटेंस में यदि कोई नाउन बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे काऊ पर हम ऐसे लिखते हैं ना, काऊ इज अ, फर्स्ट सेंटेंस में तो हम उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, काऊ इज अ पेट एनिमल, ठीक है, ये हमने लिख दिया, या डोमेस्टिक एनिमल। और इसके नेक्स्ट सेंटेंस में हम बार बार काऊ नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखते हैं? इट हैज 2 eyes, 2 ears, है ना, 2 ears, 1 tail, या इट गिव्स अस मिल्क। अब हम क्या कर रहे हैं? काऊ की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम उस काऊ की जगह बार बार इट का यूज कर रहे हैं। जैसे हिंदी में भी हम करते हैं, हमने किसी से कहा कि मैं कल मिस्टर प्रकाश से मिला, ठीक है, वो यह कह रहा था। अब बार बार मिस्टर प्रकाश नहीं कहे कि हम क्या कहते हैं कि वो ऐसा कह रहा था, वो वैसा कह रहा था, वह वो करता है, वह ये जॉब करता है। तो जो भी हम उसके बारे में बता रहे हैं उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? उसके जेंडर के अकॉर्डिंग हम उसके लिए ही का करेंगे, और फेमिनिन है तो शी का करेंगे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम दिवाली पर जब ऐसे लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। फर्स्ट लाइन में हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम बार बार दिवाली नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इट इज सेलिब्रेटेड। अब जिसके लिए भी इट इज सेलिब्रेटेड
ऑन द डे व्हेन अवर लॉर्ड रामचंद्र रिटर्न टू अयोध्या, है ना, या इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो ये जितने भी हम आगे दिवाली के लिए जो भी सेंटेंसेस लिखेंगे उन सब में हम किसी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी प्रोनाउन का यूज़ करने जा रहे हो नेक्स्ट सेंटेंसेस में, तो आपको नाउन के बारे में थोड़ा सा देखना है। नाउन की आपको 4 बातें यहाँ पर देखनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोनाउन लिखना होगा। फर्स्ट तो आपको देखना है नंबर। हमने अभी अभी देखा कि प्रोनाउन क्या क्लैरिफाई करता है, नाउन का नंबर भी। और नंबर हम जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। कि जो भी नाउन है वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने लिखा आई, तो आई सिंगुलर है, मैं अपने अकेले की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए यदि बोलना होगा तो उसका प्लूरल भी होगा। मान लो मैं अकेली हूँ और कोई 2 जने और हम 2 जने बात कर रहे हैं, वी आर स्टूडेंट्स, तो नाउन सिंगुलर का क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया। तो आई तो सिंगुलर हो गया, और यदि हमें प्लूरल की बात करनी है तो वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको और भी कई बातें हैं, जैसे कि ही या शी वो अकेला है लेकिन वो 2 हैं, जैसे ही इज़ ए स्टूडेंट, शी इज़ ए स्टूडेंट, वो तो मैंने सिंगुलर की बात करी। लेकिन यदि 2 बच्चे खड़े हैं, रीना एंड मीना आर स्टूडेंट्स, तो उनकी जगह मैं क्या कहूँगी, दे आर स्टूडेंट्स। मुझे ध्यान रखना होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नाउन में आपको नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन में चेंज करना है। दूसरा आपको देखना है जेंडर। जेंडर में आप जानते हो 4 टाइप्स हमने पढ़े थे, फेमिनिन, मैस्कुलिन, न्यूटर एंड कॉमन। तो उसमें भी आपको, जैसे ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ये कॉमन है और ये न्यूटर जेंडर है। तो मैस्कुलिन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, जैसे बिट्टू इज़ अ बॉय, बिट्टू क्या है, एक लड़का है, तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, ही किया, क्योंकि वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। जो लड़के का नाम है, बिट्टू किसका नाम है, लड़के का नाम है, तो उसके लिए मुझे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना होगा, ही। ऐसे ही मैंने कहा कि चिंकी इज़ अ गुड गर्ल, है ना, चिंकी बहुत अच्छी लड़की है, शी इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी है। तो अब मैंने उसके लिए किसका यूज़ किया, शी का किया। तो इस तरह से। और कॉमन जेंडर में हमने देखा है, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स, पार्टनर और ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर। यदि हमें पता है कि वो डॉक्टर लेडी है या वो डॉक्टर कोई मेल डॉक्टर है, तब तो हम ही और शी का यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता नहीं है, तो ये मैं आपको पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि यदि कॉमन जेंडर है तो फिर हमें वहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इट का यूज़ करना है, या न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज़ करना है। और कॉमन में यदि हमें पता है तो ही, और बॉय का पता है तो ही, गर्ल का पता है तो शी, और यदि दोनों का ही पता नहीं है तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। तो ये जेंडर का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है पर्सन का। पर्सन कि वो जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आप देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो स्पीकर है, बोलने वाला है। जैसे मान लो 2 जने बात कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है। मैं यदि उससे बोलती हूँ तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, और वो सुन रही है तो वो सेकंड पर्सन है। और हम जिस तीसरे किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो हम हमारे टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा पढ़ाते थे, वैसा पढ़ाते थे, तो वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। अब उसने बोलना शुरू कर दिया और मैंने सुनना शुरू कर दिया, तो जब वो बोलेगी तब वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगी और मैं सेकंड पर्सन कहलाऊंगी, और हम जिनके बारे में भी बात कर रहे हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो ये पर्सन का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस बोला जा रहा है उसमें स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। आई वी, फर्स्ट पर्सन मैं बोलती हूँ तो मैं मेरे लिए बोलूँगी, या हम 2 जने हैं तो वी बोलेंगे तो आई, है ना। सेकंड पर्सन जो सुन रही है और मैं उसके लिए बोल रही हूँ, यू आर नॉट गुड गर्ल, है ना, तुम अच्छी लड़की नहीं हो। अब मैंने उसको बोला है और वो सुन रही है तो वो अभी मेरे लिए क्या हो गई, सेकंड पर्सन हो गई, और उसके लिए मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, यू के लिए। और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ डॉक्टर या जो भी, तो उसके लिए, या शी जो भी है वो, तो उसके लिए थर्ड पर्सन या इट। तो ये पर्सन का भी आपको ध्यान रखना होगा जब आप किसी नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज़ करने जा रहे हो, नाउन की जगह आप प्रोनाउन का यूज़ करने जा रहे हो, तब आपको नंबर का ध्यान रखना होगा, जेंडर का ध्यान रखना होगा, पर्सन का ध्यान रखना होगा। और एक और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ केस।
केस हमने पढ़े थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो मेन तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, और जब वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जो कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नाउन किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है वो नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। जैसे काउ गिव्स राम मिल्क, काऊ राम को मिल्क देती है। अब यहाँ पर जो काऊ है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो राम है वो ऑब्जेक्ट है। अब काऊ जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपको इट का यूज करोगे, इट गिव्स हिम। अब राम की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। राम के लिए हम ही भी लिख सकते हैं, लेकिन ही कब लिखेंगे, जब राम यहाँ होता, सब्जेक्ट की प्लेस पर होता, तब हम उसके लिए ही लिखते हैं। लेकिन राम कहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है, इसलिए हम उसकी जगह ही नहीं लिख करके हिम लिखेंगे। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी नाउन को प्रोनाउन में चेंज करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो नाउन है वो कौन सी प्लेस पर है, सब्जेक्ट प्लेस पर है या ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन को रखोगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप्स होते हैं। अब प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मीन्स हमने जो ये प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन हम यूज करने जा रहे हैं उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, और उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब वैसे तो ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये 11 टाइप्स हैं इसके, जिनमें हमने प्रोनाउंस को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है। बहुत सारे प्रोनाउंस हैं और उन प्रोनाउंस को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है। फर्स्ट लेते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उनकी स्टडी करेंगे, और वो तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हम देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव का मतलब होता है पोजीशन, जो हमने पजेसिव केस में देखेंगे। तो इसके कुछ प्रोनाउंस को हमने पजेसिव की कैटेगरी में रखा हुआ है। थर्ड हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन। इनके एग्जाम्पल और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं हम आगे देखेंगे। अभी आप केवल नेम याद करो इनके। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक एम्फेटिक और इंटेंसिव, दोनों कह सकते हैं। किसी में एम्फेटिक दिया हुआ है, कहीं पर इंटेंसिव दे रखा है, दोनों एक ही चीज है। इंटेंसिव प्रोनाउन। 9 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। 10 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसमें हमें आश्चर्य होता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और 11 है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब जितने भी प्रोनाउंस हैं जिनको हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं, उन सारे प्रोनाउंस को हमने इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब बहुत कुछ प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे, कुछ प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन में आएंगे, कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब ये नेम के अकॉर्डिंग ही उनको उनके फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर उनको ये नेम दिए गए हैं। जो पर्सन को शो करे, पर्सन, पीपल और थिंग को शो करे, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा है। जो पोजीशन शो करता है उन्हें पॉजिटिव प्रोनाउन कहा है। जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसी को, डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब प्रदर्शित करना, किसी को बताना कि दिस या दैट या दीज या दो, जो भी डिमॉन्स्ट्रेट करता है उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, जैसे कि ईच
ईच, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, ईच विल टेक वन चॉकलेट, है ना, तो उसने क्या किया, एक एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर, इस तरह से। रिलेटिव, जो दो सेंटेंस का रिलेशन बताता है उनको रिलेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, जो जैसे आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, यह काम मैंने खुद ने किया, तो जिसका रिफ्लेक्शन उसी सब्जेक्ट पर आए, सब्जेक्ट क्या है, आई, और इस वर्क का रिफ्लेक्शन मेरे पर ही आ रहा है माई सेल्फ कहने से, तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इम्फेटिक और इंटेंसिव, जो किसी वर्क पर जोर देता है, इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग भी कहते हैं इसे, जो किसी कार्य को जोर देता है, जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने यह काम मैंने खुद ने किया है। जब मैं अपने आप पर, मैं पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ, जब सामने वाले को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये काम मैंने ही किया है, तो मैं कह रही हूँ आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यह काम मैंने खुद ने ही किया है। तो उस बात पर जोर देने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन कहेंगे। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब मुझे नाम पता नहीं है, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट, हु, ये क्वेश्चन पूछने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि नाउन पता नहीं है, इसलिए हम उन प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं उसका आंसर जानने के लिए, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में जब हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, अपन कहते हैं ना, किसी ने अपने को कहा शी हैज डाइड, और अपने को विश्वास नहीं हुआ, तो अपन पूछेंगे व्हाट, है ना, व्हाट मतलब क्या, बहुत आश्चर्य से कहा ना कि क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक्सक्लेमेटरी मतलब कि बहुत आश्चर्यजनक से हम जब किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं किसी आश्चर्य के लिए, तो एक्सक्लेमेटरी। और इनडेफिनेट प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं जिनका कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता है, वो इनडेफिनेट, जैसे ऑल आर, अब ऑल में कितने नंबर है पता नहीं, सम में भी हमें नंबर्स का पता नहीं है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोनाउन हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनको हम आगे अब देखेंगे। अब हम इनकी एक एक की डिटेल स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टाइप्स का। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ पर्सन को हम सबसे पहले इन्हें हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को याद रखना, स्पीकर, जो भी बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन में आएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होगा या स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन को याद रखना, लिसनर, जो सुनने वाले हैं, अब वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। स्पीकर भी एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हजारों भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पीकर जो भी बोलने वाले हैं या बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन वो है जिसकी बात की जा रही है, टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात चल रही है, टॉकिंग अबाउट। जो स्पीकर है वो जिसके बारे में बोल रहा है, और लिसनर जिसके लिए सुन रहा है, वो थर्ड पर्सन क्या कहलाता है, वो उसे हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। अब स्पीकर यदि खुद के बारे में बोलेगा, है ना, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक स्पीकर है, ऐसे लिख रही हूँ इसके लिए, ये इससे बात कर रहा है जो कि लिसनर है, ठीक है, और तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि थर्ड पर्सन है ना। तो ये जब इससे बोलेगा और इसके लिए बोलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो थर्ड पर्सन की बात करे ही सही, कभी कभी वो अपनी बात भी तो करेगा, खुद की भी तो बात करेगा उससे, और ज़रूरी नहीं है कि केवल खुद की बात करे, उसकी भी बात करेगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, है ना, और खुद की बात करेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो खुद के लिए जब भी बोलेगा तो वो किसका यूज़ करेगा, आई का यूज़ करेगा, है ना, आई एम नॉट सो पर्सन, आई एम दिस पर्सन, आई एम दैट पर्सन, मैं ऐसा हूँ ना, तो वो जब खुद की बात करेगा तो आई का यूज़ करेगा, और जब वो उसके लिए कुछ कहेगा तो वो क्या कहेगा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर नॉट सो गुड दैट आई एक्सपेक्ट यू, मैं तुम इतने अच्छे नहीं हो जितना मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था। वो कुछ भी बात कर सकता है, उससे कुछ भी कह सकता है, अच्छी बात भी कह सकता है, बुरी बात भी कह सकता है उसके लिए। तो वो जब उसके लिए बोलेगा तो यू कहेगा, खुद के लिए कहेगा तो आई कहेगा, और जब वो किसी थर्ड पर्सन की बात करेगा तो वो क्या कहेगा, यदि वो बॉय है तो ही कहेगा उसको, गर्ल है तो शी कहेगा, या कोई वो नॉन लिविंग थिंग है तो इट कहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पीकर हमेशा खुद के लिए किसका यूज़ करेगा, आई का। ये तो कब, जब वो अकेला हो। अब मान लो ये सिंगुलर थे,
ये सारे सिंगुलर थे, वो भी सिंगल था, और जिसकी वो बात कर रहे हैं वो भी सिंगुलर था, और वो खुद भी सिंगुलर था। अब यदि आप यहाँ पर मान लो कि दो बच्चे हैं, कोई दो स्पीकर है, और दोनों अपनी बात कर रहे हैं कि, तो वो अपने दोनों के लिए क्या कहेंगे? वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। तब वो आई तो कहेंगे नहीं दोनों अपने लिए, फिर वो किसका यूज़ करेंगे? वी का यूज़ करेंगे। अब मान लो यहाँ पर लिसनर भी दो हैं, प्लूरल है, दो ही नहीं, दो से ज़्यादा है, समझ लो, दो या दो से ज़्यादा है, तो वो दोनों, उनके लिए भी क्या कहेंगे? यू ही कहेंगे। यू बोथ आर नॉट सो गुड, है ना, दैट वी एक्सपेक्ट, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तुम दोनों ही, तो यू या यू आर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही, इन दोनों को क्या बोल रहे हैं? यू आर स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर जो सिंगुलर होगा वो भी यू होगा, और जो प्लूरल होगा वो भी यू होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा है जिनकी बात की जा रही, तो वो उनके लिए क्या कहेंगे? यदि दो है तो भी ये जो स्पीकर है वो कहेगा दे आर स्टूडेंट्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, या जो भी उनके लिए कहेगा, है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर में तो क्या हो जाएगा? ही, शी और इट हो जाएगा, और प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके लिए हमें आई और वी का यूज़ करना है। सेकंड पर्सन में यदि वो सिंगल है तो भी यू, और प्लूरल है तो भी यू। सिंगुलर है तो ही, शी, और प्लूरल है तो दे। लेकिन अभी और भी बातें हैं। अब वो मान लो खुद के लिए तो कहता है कि आई एम अ गर्ल, है ना, या आई एम अ बॉय, है ना, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी तो होगा, वही व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा। जैसे वो कहेगा आई गेव हर मनी, मैंने उसे मनी दिए। अब यहाँ पर वो किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट के फॉर्म में है। लेकिन कभी वो भी तो यहाँ हो सकता है। अब वो यहाँ तो उसने उसको पैसे दिए, लेकिन यदि वो कहेगा कि उसने मुझे पैसे दिए, तो जो थर्ड पर्सन है उसके लिए कह रहा है शी, और यहाँ पर ये दोनों स्पीकर और ये दोनों लिसनर हैं, ये स्पीकर और ये लिसनर है। अब ये इनसे कह रहे हैं, या ये इससे कह रहा है, एक मानो ये इससे कह रहा है कि उसने मुझे पैसे दिए, इसने दिए इसको पैसे, तो वो क्या लिखेगा? शी गेव मी मनी। अब वो कौन सी प्लेस पर आ गया? ऑब्जेक्ट प्लेस पर। यहाँ सब वर्ब से पहले है, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर वो सब्जेक्ट के बाद है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है। और ऑब्जेक्ट प्लेस पर वो जैसे ही आ जाएगा, ये खुद जब ऑब्जेक्ट प्लेस पर होगा तो वो वहाँ पर आई का यूज़ नहीं कर सकता। वो वहाँ पर आई की जगह किसका यूज़ करेगा? मी का यूज़ करेगा, शी गेव मी मनी। और यही थर्ड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, तो यहाँ शी का यूज़ नहीं करके हम हर का यूज़ करेंगे। और जब वो यहाँ, यदि अब यही शी सब्जेक्ट प्लेस पर आ गई, तो यहाँ पर हमने उसके लिए किसका यूज़ किया? शी का यूज़ किया। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपको नाउन में तो हमने देख लिया था, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में हमने देखा था, है ना, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, इसी को ही हम सब्जेक्टिव नाम भी देते हैं, और ऑब्जेक्टिव। ये दोनों नाउन की जो पोजीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब नाउन कोई भी, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे कि काऊ गिव्स अस, या राम मिल्क। यहाँ पर जो राम है वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, और जो काऊ है वो सब्जेक्ट प्लेस पर है। यदि यही राम नॉमिनेटिव में आना चाहेगा तो राम गिव श्याम साइकिल। राम ने श्याम को साइकिल दी, राम ने श्याम को साइकिल दी। ठीक है ना। अब यहाँ पर राम नॉमिनेटिव प्लेस पर बैठा हुआ है और श्याम ऑब्जेक्टिव प्लेस पर बैठा हुआ है। राम नॉमिनेटिव प्लेस पर है और श्याम ऑब्जेक्टिव प्लेस पर है। और ऐसे ही श्याम भी यहाँ आ सकता है जब वो वर्ब से पहले आ जाए, जब श्याम राम को साइकिल दे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब श्याम नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव
नॉमिनेटिव केस में है और राम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, दोनों का प्लेस चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्रोनाउन भी होते हैं जिनका नॉमिनेटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जो सब्जेक्ट प्लेस पर होते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे नाउन होते हैं वैसे ही प्रोनाउन भी होते हैं। नाउन का भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसी तरह से प्रोनाउन का भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था मी, है ना। शी गिव्स मी मनी, वह मुझे पैसे देती है। शी गिव्स मी मनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा मी, या आई गिव्स हर मनी, मैं उसे पैसे देता हूँ। आई तो हो गया, फिर सब्जेक्ट प्लेस पर है और ऑब्जेक्ट में मी आ जाएगा। ऐसे ही वी हो तो वी गिव मनी, वी गिव हर मनी, हम उसे मनी देते हैं। तो वी गिव हर मनी, तो वी कहाँ पर बैठा हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट फॉर्म है और वर्ब के बाद है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि शी गिव्स अस मनी, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, वह हमें पैसे देती है। शी गिव्स अस मनी, है ना। उसी तरह से ऐसे ही यू एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बनाया, यू टोल्ड हिम अ स्टोरी, तुमने उसे एक स्टोरी सुनाई, ठीक है। अब यदि मान लो इसको मुझे यू को इस ऑब्जेक्ट प्लेस पर रखना हो और इसको सब्जेक्ट प्लेस पर रखना हो कि उसने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई, मान लो ये सेंटेंस बनाना है, तो अब ये क्या होगा, उसने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई, तो जो उसने है वो तो किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लेस पर आ जाएगा। और जो तुम है, तुम्हें स्टोरी सुनाई, ही टोल्ड, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। ही टोल्ड, हिम का सब्जेक्ट ही और इसका ऑब्जेक्ट हिम होगा, यू का सब्जेक्ट यू और ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। ही टोल्ड यू अ स्टोरी, ही टोल्ड यू अ स्टोरी, तो यहाँ पर यू का यू आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो यू का यू ही रहेगा और ही का क्या आ जाएगा, हिम, ही सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया क्योंकि वो सब्जेक्ट प्लेस पर ही आएगा, हिम नहीं आ सकता। और यदि ऑब्जेक्ट प्लेस पर हो, वर्ब के बाद हो, तो हिम ही आ सकता है, ही नहीं आ सकता, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ऐसे ही शी, यदि यहाँ पर ही की जगह शी हो, उसने, कोई लड़की है, कोई गर्ल है, कोई महिला है, उसने, शी टोल्ड यू अ स्टोरी, उसने तुम्हें कहानी सुनाई या कहानी बताई, तो अब तुम्हें इसको उल्टा करना है, यू टोल्ड हर और स्टोरी। अब क्या जाएगा, जब ऑब्जेक्ट प्लेस पर शी को रखना है तो वह शी नहीं जाएगा, हर जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर। ऐसे ही इट, जैसे इट इज अ न्यू स्पीशीज स्पेरो, मान लो मेरे पास कोई बहुत सुंदर एक चिड़िया है ना, बहुत अच्छी स्पीशीज की है, कोई नई स्पीशीज की चिड़िया है। इट इज, मैंने कहा इट इज अ न्यू स्पीशीज स्पेरो, ठीक। आई कॉट इट, मैंने इसे पकड़ा, आई कॉट इट यस्टरडे, मैंने कल इसे पकड़ा। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो इट है वो इट सब्जेक्ट प्लेस पर है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट प्लेस पर है, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। लेकिन वही यहाँ पर जो इट आया है, आई कॉट इट, इट किसके लिए भी हो रही है, यहाँ भी इट स्पेरो के लिए आ रहा है और यहाँ भी इट स्पेरो के लिए ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इट है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और यहाँ पर जो इट है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर है इसलिए क्योंकि वर्ब के बाद है। तो आई कॉट इट, मैंने इसे पकड़ा, आई कॉट इट यस्टरडे, यस्टरडे ही मैंने इसे पकड़ा, तो ये इट का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, इट ही होगा। ऐसे ही दे का हो जाता है देम, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, आर से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लेस पर है तो दे होगा, है ना। आई गेव देम, मैंने उन्हें दिया, आप जो भी दिया हो, तो वो देम, आई देम, तो देम क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट प्लेस पर होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कि जो प्रोनाउन हम किसी नाउन के लिए यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट प्लेस पर है या ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन, अ प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन है ये, अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग, वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब इस पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 टाइप्स के, सिंगुलर एंड प्लूरल, फिर सिंगुलर और फिर प्लूरल, फिर सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाला। तो बोलने वाला जब भी होगा तो वो स्वयं के लिए क्या बोलेगा? आई। सिंगुलर है तो आई बोलेगा, और यदि वो 2 है या 2 से ज्यादा है तो क्या बोलेगा? बी कहेगा। क्या कहेगा? अपने आप को बी कहेगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन है? जो सुन रहा है। अब देखते हैं यू। यू में क्या होगा? सिंगुलर। जैसे मैंने कहा यू आर नॉट गुड फ्रेंड, तो वो सिंगल एक व्यक्ति के लिए कहा मैंने, है ना। तो यू क्या आ गया यहाँ पर? सिंगुलर, एक ही के लिए। लेकिन यदि वहाँ 2 हैं, 3 हैं, तो मैंने कहा कि यू ऑल आर नॉट गुड फ्रेंड्स, तुम सभी अच्छे दोस्त नहीं हो। तो सभी के लिए भी मैंने यू ही यूज किया है। उन सब, तो सिंगुलर के लिए भी यू का यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यू का ही यूज होता है। थर्ड पर्सन कौन है? वो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम 2 बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति के लिए हम, यदि वो सिंगुलर है और उसमें यदि वो मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और न्यूटर जेंडर है मतलब कि नॉन लिविंग थिंग है तो इट, है ना। कॉमन जेंडर में यदि हमें पता है कि वो स्टूडेंट है, ऑफिसर है, डॉक्टर है, यदि वो मेल है तो ही लगाएंगे, यदि हमें पता है तो, और फीमेल है तो शी लगाएंगे, और यदि हमें पता नहीं है तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। ऐसे ही प्लूरल, मान लो हम जो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम 2 जने जो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन यदि 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो हम उनके लिए क्या कहेंगे? यदि सिंगुलर है ना, तो ही शी इट, और यदि वो 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो दे, उन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त नहीं हैं, या दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे हैं, या दे आर स्टूडेंट्स, दे आर टीचर्स। ठीक है ना। तो इस तरह अब इसमें हमें ये भी देखना है, ये तो थे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन। यदि इन्हीं सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट प्लेस पर रखना है, ये तो वो सेंटेंसेस बनाए थे हमने जो कि सब्जेक्ट प्लेस पर थे, वर्ब से पहले लगे हुए थे। ठीक है ना। अब इन्हीं को ही यदि हमें ऑब्जेक्ट प्लेस पर रखना है तो मैं अभी इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का अस, और यू का यू ही रहेगा, और यू का यू ही रहेगा। सेकंड पर्सन बहुत इजी है, सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही। ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन में ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, और इट का इट ही रहता है, और दे का हो जाएगा देम, दे का दे। ठीक है। ये थोड़ा सा आपका यदि बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जब आपको ध्यान रखना है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया आपको यहाँ तक। प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में यही सारे एग्जाम्पल्स हैं बस। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि माई, हिज, आर, योर, देयर, क्या ये वर्ड्स हैं वो प्रोनाउन नहीं है?
तो हम इन्हें प्रोनाउन नहीं कह सकते, क्योंकि वो वर्ड्स जिनके जस्ट बाद कोई नाउन आना कंपलसरी है उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि प्रोनाउन। जिनके जस्ट बाद कोई नाउन आना कंपलसरी होता है, जैसे मैंने कहा दिस इज माई, अब दिस इज माई, माई के बाद क्या कुछ है ना, तो कुछ ना कुछ आना जरूरी होता है, कोई नाउन। और जब कोई नाउन आता है जैसे माई बुक, हिज बुक, दिस इज हिज, अब क्या हिज है ना, उसके बाद यदि कुछ पता नहीं चल रहा हो या कोई नाउन आ जाता है, सेंटेंस में कोई नाउन आ ही जाता है, तो उसके नाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं इन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि प्रोनाउन। क्योंकि दिस इज हिज, हिज प्रोनाउन भी है लेकिन वो एक एडजेक्टिव भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। हिज कौन सा प्रोनाउन है वो आगे आएगा। यहाँ पर यदि हिज के बाद कोई नाउन आ जाता है, और बुक, योर बुक, देयर बुक, कोई भी नाउन आ जाए है ना, माई हाउस, हिज हाउस, आवर हाउस, योर हाउस, देयर हाउस, कोई भी नाउन आ जाता है तो उससे पहले जो ये वर्ड्स आते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि प्रोनाउन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो किसी सेंटेंस में यदि आपको इन वर्ड्स के बाद या किसी के बाद आपको नाउन दिखे तो उस समय उस सेंटेंस में वो प्रोनाउन नहीं होता है, वो वहाँ पर एडजेक्टिव कहलाता है। और माय कभी अकेला नहीं आता, माय के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है, इज के बाद भी हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है, और के बाद भी होता है, योर के बाद भी होता है, देयर के बाद भी होता है। लेकिन हिज एक अकेला वर्ड ऐसा है जो यहाँ पर अभी जो हिज लिखा है वो प्रोनाउन भी है और नाउन भी है, क्योंकि जब इनका पॉजेसिव प्रोनाउन हम बनाएंगे तो माय का माइन हो जाएगा, लेकिन हिज का हिज ही रहेगा, अवर का अर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, लेकिन हिज का हिज ही रहेगा। इसलिए हिज जो है वो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। ये आपको दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना है, ठीक है। लेकिन आप सेंटेंस में कैसे पहचानोगे कि ये जो हिज है वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन? तो आपको ये देखना है कि यदि हिज के बाद कोई नाउन लगा है, कोई भी नाउन लगा हुआ है उसके जस्ट बाद, तो वो उस समय वहाँ पर एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। और यदि कोई नाउन नहीं लगा है तो वो वहाँ पर प्रोनाउन है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज हिज बुक, है ना, दिस इज हिज बुक। अब यहाँ पर आपको जस्ट इसके बाद देखना है कोई नाउन लगा है, हाँ लगा है, नाउन लगा है तो ये यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने कहा दिस बुक इज हिज, अब मैंने क्या कहा, दिस बुक इज हिज। अब यहाँ पर इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, वो अकेला आ रहा है, तो यहाँ पर जो हिज है वो प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो एक इन एग्जांपल्स को ध्यान रख लेना थोड़ा सा, माय, हिज और योर और देयर। इसमें हिज एक अकेला है जो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, बाकी ये सब माय, अवर, योर, देयर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे हमारा सेकंड टाइप, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को आपने नाउन में हमने पढ़ा था पॉजेसिव केस, है ना, केस के अंतर्गत हमने पढ़े थे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन। पॉजेसिव किससे बना है, पोजीशन से। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, या हमारी कोई चीज़, हमारा किसी चीज़ पर अधिकार। जैसे मैंने आपको बताया था राहुल्स कार, राहुल्स कार मतलब कि राहुल का अधिकार किस पर है, कार का है, कार पर है, मतलब किसकी कार, राहुल की कार, है ना। सीता सारी, सीताज सारी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि सीता की सारी, सीता की सारी मतलब सीता पर इसका अधिकार है क्योंकि वो उसकी है। गीताज बुक, गीता की बुक, ये बुक किसकी है, गीता की है। रोहन्स पेन, रोहन्स पेन, ये आपने पढ़ा था इसमें। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो ये तो नाउन थे, तो हमने नाउन केस में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन केस में। तो प्रोनाउन में भी क्या पोजीशन होता है, या ऐसे भी प्रोनाउन होते हैं जो पोजीशन शो करते हैं, किसी पर अधिकार शो करते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को हम जो किसी चीज पर अपना पोजीशन शो करते हैं उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन किसको शो करता है, पोजीशन को। अब इसको भी हम
फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको जब प्रोनाउन शुरू किया था तभी बता दिया था कि आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? एक तो जेंडर, नंबर, केस और नंबर, जेंडर, केस एंड पर्सन। ठीक है, ये 4 बातों का ध्यान रखना है आपको पूरे प्रोनाउन में। जब भी आप जिस भी टाइप का प्रोनाउन पढ़ते जाओ, इन बातों का ध्यान रखते जाना है। ठीक है, पर्सन हमको मालूम है 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन में इस पॉजिटिव प्रोनाउन को सबसे पहले हम 3 पर्सन में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन और को भी हम सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर देते हैं। ये तो हो गया पर्सन, ये हो गए आपके नंबर। ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर एंड प्लूरल के बाद आ जाओ जेंडर। जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में क्या आपने देखा था, आई और वी, है ना। लेकिन अब किसी को पोजीशन को शो करना है और वो प्रोनाउन होना चाहिए, तो मैंने जैसे कहा दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो माइन, माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, तो वो माइन वहाँ पर क्या शो कर रहा है, प्रोनाउन, और वही प्रोनाउन पोजीशन को शो कर रहा है। अब दिस इज माइन तो चाहे कोई मेल कहे या फीमेल कहे, फीमेल कहेगा तो भी वही कहेगा दिस इज माइन, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, और मेल भी यही कहेगा दिस इज माइन। तो यहाँ पर दोनों के लिए किसका यूज हो जाएगा, माइन का। ऐसे ही जो वी है, हम 2 जने हैं तो दिस इज अर्स, दिस इज अर्स, ये हम दोनों का है। जैसे दिस हाउस इज अर्स, हम 2 जने हैं तो हम दोनों के लिए हाउस है ये, तो दिस हाउस इज अर्स, तो यहाँ पर अर्स आ जाएगा। ये किसके लिए, प्लूरल के लिए। और प्लूरल में भी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो क्या कहेगा, अर्स ही कहेगा। ठीक है ना। अब सेकंड पर्सन में यू की बात होती है। यू में सिंगुलर है, दिस इज योर्स, कोई एक अकेला है, दिस इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, है ना। और यदि वो 2 जने हैं और एक यही पेन उनका है तो दिस इज योर्स, फिर भी योर्स ही रहेगा। तो ये दोनों के लिए योर्स ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए योर्स ही आएगा। थर्ड पर्सन में यदि वो ही है ना, कोई लड़का है जिसके लिए हमें कहना है कि दिस पेन इज हिज, यह उस लड़के का है, तो लड़के के लिए क्या आ जाएगा, हिज आएगा। और ये हिज यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। तो हिज के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हिज एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। हिज के आगे एस डी लगेगा, दिस पेन इज हिज। और यदि कोई गर्ल है और मुझे कहना है तो मैं क्या कहूँगी, दिस पेन इज हर्स, यह पेन उसका है। अब मैंने हर के आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, दिस पेन इज हर्स, है ना। अब जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी दिस पेन इज इट्स, वो वर्ड नहीं होता है कोई भी। इट्स होता है, इट्स वर्ड होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है। इट्स आईज आर ब्लू, इसकी आंखें नीली हैं, तो इट्स के बाद एक नाउन आना कंपलसरी है, तो इट्स एडजेक्टिव होता है, इट्स प्रोनाउन नहीं होता है कभी भी, इट्स प्रोनाउन कभी नहीं होता है। ठीक है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में है तो हिज, सिंगुलर फेमिनिन है तो हर्स। और यदि मान लो कि बहुत सारे बॉयज़ हैं और मैंने कहा कि दिस स्कूल इज देयर्स, वो बॉयज़ है सारे, तो भी क्या आएगा उनके लिए, देयर्स ही आएगा। बॉयज़ हैं, मेल हैं, तो भी देयर्स ही आएगा। और यदि कोई गर्ल्स स्कूल है और बहुत सारी गर्ल्स हैं और मैंने कहा कि दिस स्कूल इज देयर्स, अब वो गर्ल्स है सारी, उनके लिए भी देयर्स ही आएगा और कोई अलग से वर्ड नहीं है, तो देयर्स ही आएगा। तो हमने समझा अभी तक कि किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन के बदले कोई प्रोनाउन आता है तो उसमें हमें ये 4 बातें देखनी है कि वो प्रोनाउन किस कैटेगरी का है।
पहला पर्सन, पर्सन में हम उसे देखेंगे कि वह प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का होगा तो वो माइन होगा, इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन में। सेकंड पर्सन का होगा तो योर्स होगा। फर्स्ट पर्सन में माइन और अर्स दोनों होंगे उसके, है ना। सेकंड पर्सन में योर्स होगा, थर्ड पर्सन में हिज, हर और देयर्स होगा, ठीक है। फिर हम देख लेंगे कि नंबर, नंबर में एक्चुअली वो सिंगुलर है, प्लूरल है। यदि माइन है तो सिंगुलर, अर्स है तो प्लूरल है। तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल्स भी हो सकता है, क्योंकि योर्स दोनों के लिए आता है। दिस इज योर्स, दिस पेन इज, वो एक होगा तो भी वो दोनों भाई बहन है, और मैंने कहा दिस पेन इज योर्स मतलब उन दोनों का ही है, तो दोनों के लिए भी, प्लूरल के लिए भी योर्स होगा और सिंगुलर के लिए भी योर्स होगा। अब थर्ड पर्सन में हम देखेंगे सिंगुलर है, यदि वो हिज है तो वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वो मेल कैटेगरी का है। मतलब यहाँ पर हम फेमिनिन और मैस्कुलिन भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मेल भी माइन, फीमेल भी माइन, मैस्कुलिन भी अर्स, फेमिनिन भी अर्स, मैस्कुलिन योर्स, उन सब के लिए सेम ही रहता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। माइन मैस्कुलिन जो मेल होगा वो भी माइन ही बोलेगा, जो फीमेल होगी वो भी माइन ही बोलेगी। मेल होगा, एक बॉयज़ हैं तो वो कहेंगे दिस स्कूल इज़ अर्स, वो भी अर्स ही बोलेंगे, और यदि दो गर्ल्स हैं वो भी यही कहेंगे दिस स्कूल इज़ अर्स, है ना। ऐसी तरीके से योर्स, मान लो दो बॉयज़ हैं और मैंने कहा दिस स्कूल इज़ योर्स, तो भी उनके लिए भी, बॉयज़ के लिए भी योर्स आएगा और फेमिनिन के लिए भी योर्स ही आएगा, दिस स्कूल इज़ योर्स। तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, है ना। प्लूरल में भी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अब इसी तरह से थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यदि सिंगुलर है, पहली बात या तो ही होगा या शी होगा, यदि तो उसके लिए हिज बोलना है, जैसे दिस इज हिज, यह स्कूल उसका, है ना। और यदि वो शी है, गर्ल है, मैं बोलना दिस स्कूल इज हर्स। यदि प्लूरल है, मान लो हमने तो दो, यदि दो बॉयज हैं तो भी यही होगा दिस स्कूल इज देयर्स, यही होगा दिस इज देयर्स, यह उनका है। और यदि एक बॉय एक गर्ल है तो भी यही होगा कि दिस स्कूल इज देयर्स। तो इस तरह से आप चार्ट बनाकर इसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक हमने पर्सन देख लिया, यहाँ पर हमने नंबर देख लिए, और यहाँ पर हमने जेंडर देख लिए। केस आपको जब कोई सेंटेंस होगा उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो वर्ब से पहले है या वर्ब के बाद है। मेन वर्ब के पहले है तो वो नॉमिनेटिव केस के नाउन का प्रोनाउन होगा, और यदि वो वर्ब के बाद है तो वो नॉमिनेटिव केस के नाउन का प्रोनाउन होगा, मीन्स वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। यदि वो वर्ब से हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, और यदि वो वर्ब के बाद है तो उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कह सकते हैं। तो ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। जैसे मैंने कहा दिस इज़ माइन, है ना, या मेरा है, और माइन इज़ योर्स, मेरा तुम्हारा है। अब माइन पहले आ गया, इज़ उसमें क्या है, वर्ब है, माइन इज योर्स। अब यहाँ पर कोई नाउन नहीं दे रखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि किसी चीज़ की बात चल रही है, तो मैंने कहा माइन इज योर्स, मेरा तुम्हारा है। तो यहाँ पर जो माइन आया है वो क्या आया है, सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। तो पहले आया है इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, और बाद में आया इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो इस तरह से आपको ये चार बातें देख करके आप किसी भी प्रोनाउन की कैटेगरी को बहुत जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव प्रोनाउन के अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस को समझने के लिए। जैसे दीज ऑल बुक्स आर माइन, यह सभी बुक्स मेरी है। इसमें ये बुक माइन से पहले आई हुई है, ये नाउन जो है वो पहले आया हुआ है, और माइन की यह सारी किताबें मेरी है। तो माइन के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए ये जो माइन है वो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। दिस की इज योर्स, यह की तुम्हारी है, तो यहाँ पर भी की पहले आ गया है। यदि मैं कहती दिस इज योर की, तो फिर वहाँ जो योर होता वो एडजेक्टिव होता, प्रोनाउन नहीं होता। लेकिन हम कहीं लगाना होता है तो हम उसमें एस लगाते हैं, योर्स, दिस की इज योर्स। दिस स्कूल, हॉस्टल, बिल्डिंग और हाउस, कुछ भी, इन सब में से कुछ भी, दिस इज अर्स, ये क्या है, हमारा है। तो और के बाद यहाँ क्या लगाया, एस, अर्स लगा दिया, तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन को बताएगा कि यह जो है वो हमारा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। इज दिस मोबाइल योर्स, क्या यह मोबाइल तुम्हारा है, तो योर्स, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन उससे पहले है, इसलिए वहाँ पर एस लगाया।
इज दैट शॉप देयर्स, क्या वह शॉप उनकी है? देयर्स, इसमें भी एस लगा है, जहाँ भी एस लग जाए किसी प्रोनाउन में तो वो समझ लेना पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। केवल एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर एस नहीं लगेगा और वो है हिज। हिज में एस नहीं लगता है, हिजेस नहीं होता है ना। मैनी स्कूल्स आर देयर इन द सिटी बट माइन इज बिग वन, मेरा स्कूल जो है वो बड़ा है, तो माइन के बाद भी कोई नाउन नहीं आया है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। ऑल द पेंटिंग्स आर गुड बट हिज इज द बेस्ट, ये हिज यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो हिज वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो इसके बाद, इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, और यदि इसके जस्ट बाद कोई नाउन होता तो ये एडजेक्टिव होता, प्रोनाउन नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हिज जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। मैनी स्टूडेंट्स शोइंग गुड परफॉर्मेंस बट हर्स इज एक्सीलेंट, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन जो उसका परफॉर्मेंस आगे परफॉर्मेंस नहीं लिखा है, लेकिन हर्ष से हम अंडरस्टूड है कि उसका परफॉर्मेंस चल रही है, परंतु उसका एक्सीलेंट है। दिस ड्रेस इज हर्ष, उसकी है, हर्ष भी यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। दिस पेन इज हिज, यह पेन उसका है, यह भी क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो बहुत सिंपल है पॉजिटिव प्रोनाउन, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना उन प्रोनाउंस में जनरली एस लगता है एक को छोड़कर, और उनके आगे नाउन कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा अभी बहुत बड़ा है, कम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पार्ट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।